सभी दर्शकों को एक बार फिर नमस्कार। और आज है 1 मई यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। तो मजदूर की हम बात करेंगे, तमाम जानकारियों की हम बात करेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा मजदूरों के लिए, न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र का, मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। आज मज़दूरों की हालात आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार की हालात है। और मज़दूर जब काम को किसी को करते हैं, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो बरसात हो, पूरी लगन से तमन्ना के साथ अपने काम को वो बखूबी निभाते हैं। तो सभी क्षेत्रवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को मजदूर दिवस की यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका जीवन हमेशा मंगलमय रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। क्योंकि मजदूर और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर मजदूर और किसान को अलग कर दिया जाए तो आप के सामने है उदाहरण कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर हरित क्रांति है तो वो किसान से है, और आज मजदूर है। और मजदूर को अगर हम अपने हिस्से से अलग कर दें तो शायद शून्य यानी कि जीरो बचेगा, कुछ बचने वाला नहीं है। लेकिन आज मजदूर की जो हालात है वो आपके सामने है। मजदूर मजदूरी के लिए दर दर भटकता नज़र आ रहा है। मजदूर की कितनी मजदूरी मिल रही है और मिल रही है नहीं मिल रही, वो आपके सामने है। हालांकि सरकार कुछ प्रयत्न कर रही है मजदूरी के लिए। मनरेगा का काम उन्होंने चला रखा और कोई काम उन्होंने चला रखा, लेकिन मनरेगा के काम में भी कितने लोगों को मजदूरी मिल रही है ये आपके सामने है। कितने लोग इनसे संतुष्ट है, कितने लोगों का रोजगार चल रहा है, ये आपके सामने। अब हम बात करेंगे ये जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है ये कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, और इसका वजह क्या थी, और आज मजदूरों का कितना शोषण हो रहा है। मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में जो लोग भी अपने कमेंट्स डिस्प्ले पे लिख सकते हैं वो लिखे, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए, सरकार को पता चलना चाहिए, अधिकारियों को पता चलना चाहिए कि आज के मजदूरों की हालात क्या है। हालांकि हम क्षेत्र के फील्ड में नहीं जा रहे, लेकिन मैं आप आज को बताता कि मजदूरों की क्या हालात है और वो अपने हालात को किस प्रकार बयां करते हैं। तो आप लोग, कई सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में अपने कमेंट हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखे कि आपकी मजदूर दिवस पर क्या राय है और आप मजदूरों को कितना चाहते हैं। जितने लोग लिखेंगे, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जितने लोग लिखेंगे, मुझे विश्वास है कि आप लोग लिखेंगे। मजदूरों के दिल, आपके दिल में मजदूरों के लिए जगह है, और जिन लोगों के दिल में मजदूरों के लिए जगह है वही लिखेंगे। अन्यथा आप जानते हो कि हालो हाई और सोशल मीडिया पर कहना बहुत आसान है, और कहते भी हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो मजदूर दिवस पे तो हम 1 मई 1886 को अमेरिका में एक आंदोलन के कारण ये मजदूर दिवस, और मजदूर दिवस का आंदोलन अमेरिका में क्यों किया गया था 1886 में, क्योंकि मजदूरों को 15 और 20 घंटे काम करना पड़ता था, और उसके बाद 8 घंटे की जो निर्धारित सीमा रेखा वो निर्धारित की गई। लेकिन आज की अगर हालात हम देखें तो मजदूरों का जो झंडा है, आपको पता है कि लाल रंग का जो झंडा है, और इसके पारित किया गया था। आंदोलन में पुलिस के द्वारा गोली भी चलाई गई थी, कुछ में कई जो मजदूर है वो शहीद हो गए थे, और लगभग बताया जा रहा है, जैसे हमारे पास जानकारी है कि 100 मजदूर ऐसे जिनकी हादसे में वो घायल भी हुए थे। 1889 को अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, और उस प्रस्ताव में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस घोषित किया गया था। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में चेन्नई में इसको लागू किया गया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं मजदूर। लेकिन आज अगर हम मजदूर दिवस की बात करें, मजदूरों की अगर हम बात करें तो क्या है मजदूरों की हालात।
मज़दूर अपनी मज़दूरी या मज़दूरी करने के लिए जब शहरों में जाते हैं या गाँव में, तो उनकी कितनी उनको मज़दूरी मिलती है? मज़दूरी तो उनको मिलती है, लेकिन जब सुबह 9 बजे से एक निर्धारित समय है 9 से 5 बजे का, मज़दूर सुबह 7 बजे 8 बजे उनको लगा दिया जाता है, 5 बजे के बाद में बाद काम करते हैं। आज भी 8 घंटे नहीं, बल्कि आप फैक्ट्री और कंपनियों में सिटियों की अगर हम बात करें तो कंपनियों और कहीं प्राइवेट ऐसी एजेंसी है जहां मज़दूर आज भी 12-12 घंटा काम कर रहे हैं 8 और 10 हज़ार की नौकरी के अंदर। उनकी मजबूरी है, क्योंकि मज़दूर इतने हो गए, कर्मचारी इतने हो गए, जनसंख्या इतनी बढ़ गई, वर्कर इतने हो गए, हर किसी को काम चाहिए, लेकिन काम मिलेगा कहाँ? तो कहीं न कहीं इन लोगों की भावनाओं की कदर न करते हुए इनका शोषण आज भी किया जा रहा है। हो सकता है उस समय आंदोलन हुआ हो, मजदूर मरे हों, मजदूर घायल हुए हों और ये बन भी गया हो कि सब मजदूरों को केवल 8 घंटे काम करना, लेकिन आज की इस देश में मारामारी के कारण मजदूरों को आज भी 12-12 घंटे काम करना पड़ रहा है। ये सत्य है और इसको नकारा नहीं जा सकता। सरकार का भी आप देख लीजिए रवैया, कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन सरकार भी इन निजी कंपनियों पर आज तक कोई पाबंदी नहीं लगा पाई कि मजदूरों से आप 8 घंटा के अलावा ओवर काम क्यों लेते हैं। तो मजदूरों की जो हालात आज भी दयनीय स्थिति में है और स्थिति मजदूरों की लगातार खराब चलती नज़र आ रही है। और जितने लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी कमेंट शायद किसी का नहीं आया, क्योंकि मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस पर आपके क्षेत्र में गांव के लोगों का अगर कमेंट नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में मजदूरों की हालात सुधरेगी, बल्कि दिनों दिन बिगड़ती जाएगी। अब हम बात करें पीएम आवास योजना की। कल जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने भी स्पष्ट कर दिया कि ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया कि पीएम आवास योजना की दूसरी किस्त जीरो टेकिंग करके दूसरी किस्त को अविलंब खाते में डाले जाए, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन आज भी ग्राम पंचायतों के विकास अधिकारी, ग्राम के सरपंच धांधले में लगे हुए हैं और कई ऐसे लोग हैं। हमारे पास मौखिक रूप से बहुत सारे फ़ोन आते हैं, मौखिक रूप से लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन लिखित में कोई नहीं देते। और बहुत जल्दी हम आपको आश्वस्त कर दें कि बहुत जल्दी हमारा कैमरा गांव-गांव और ढाणी उन लोगों के पास पहुंचेगा जिन लोगों के पीएम आवास में ग्राम पंचायत धांधली कर रही है, या उनको किस्त डालने में आनाकानी कर रही है, या उनको जीरो टेकिंग डालने में आनाकानी कर रही है, या और किसी प्रकार का उनको पर दबाव बनाया जा रहा है। इनका कैमरा बहुत जल्दी आपको खुलासा करेगा। और जहां आपको तकलीफ है, जहां आपको परेशानी है, तो आप जहां आपको परेशानी है, आप तकलीफ है, आप ऑफिस में आके संपर्क कर सकते हैं, हमें अवगत करवा सकते हैं, क्योंकि जागरूक आपको होना पड़ेगा। सरकार ने पीएम आवास योजना आपके लिए बनाई है, न अधिकारियों के लिए बनाई है, न कर्मचारियों के लिए बनाई है, न सरपंच के लिए बनाई है, केवल आपके लिए बनाई है। तो आप जागरूक हो, अपना पूरा पैसा लें। आपको कहीं भी परेशानी आ रही है तो अधिकारी अगर आपकी नहीं सुन रहे तो हम आपके लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हो सकता है हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, लेकिन आप लोग हमसे फेस टू फेस मिल सकते हैं। आप बाटोदा आ सकते हैं, आप गंगापुर ऑफिस में मिल सकते हैं, जहां भी आप आए आपका वेलकम है। और आप लोग इन लोगों की जब पोल खोलेंगे तो ये लोग अपने आप ही सही रास्ते पर चलेंगे और गरीब लोगों का शोषण नहीं करेंगे। लेकिन हमारा कैमरा बहुत जल्दी, कल बाटोदा में एक्सीडेंट हरिवंश ऐसा कोई मामला नहीं आया एक्सीडेंट का। आपको बिल्कुल, आपका इशारा बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी हमारे पास ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई कि वो एक्सीडेंट से हुआ था, लेकिन हादसा जरूर हुआ था। लेकिन एक्सीडेंट वाली कोई पुष्टि नहीं हुई कि हमारे एक्सीडेंट से कोई हादसा हुआ है। तो आप लोग पीएम आवास में कहीं भी आपके ग्राम पंचायतों में धांधली चल रही है तो आप तुरंत हमें अविलंब अवगत कराएं, ताकि हम इन लोगों पर, क्योंकि प्रशासन और ये लोग तो मिले हुए हैं, आपकी ना तो प्रशासन सुनेगा ना ये लोग सुनेंगे, सबको हराम का पैसा चाहिए। लेकिन हमारा कैमरा बहुत जल्दी अब गांव-गांव ढाणी सर इनके हर ग्राम पंचायत में पहुंचेगा, बहुत जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि अभी शादी ब्याहों का समय चल रहा है तो हम भी ज़्यादा नहीं पा रहे और तबीयत भी थोड़ी सी नॉर्मल है।
अब तो हम निकलेंगे। तो आप लोग जब तक हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप लोग जब तक हमें नहीं बताएंगे, जब तक हम उस चीज़ पर प्रकाश डाल नहीं पाएंगे और सरकार और प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और जिस दिन हमारे चैनल पर ये सारे समाचार आपके चल गए तो समझ लेना, चाहे देर से ही सही, लेकिन उनका समाधान जरूर होगा आपकी समस्याओं का, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। बिजली कटौती को लेकर जगह जगह अब लोग जागरूक हुए हैं और बिजली विभाग के कर्मचारियों को कोई राष्ट्रपति के नाम, कोई राज्यपाल के नाम, कोई मुख्यमंत्री के नाम, जगह जगह से ज्ञापन अब जा रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि सरकार कितने जल्दी बिजली की जो व्यवस्था उसको सुचारू रूप से चलाती है और आप लोगों की जो सुनवाई है उसको कितना गौर से देखती हैं या नहीं देखती। लेकिन आने वाले समय में मैं आपको ज़रूर बता दूं कि हम एक ऐसा प्रेस नोट तैयार कर रहे हैं जिसको लेकर हम जब उसको चलाएंगे तो आपको कई सारे चीज़ें हैं, आपको जागरूक होने के लिए उसको मजबूर होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा उस चीज़ को देखकर, क्योंकि हमने बना लिया है लेकिन हम बहुत जल्दी हम चलाएंगे। क्योंकि उन चीज़ों को अगर आप याद रखोगे तो आने वाले समय में, आज तो तकलीफें आपको हो रही है, ना आपके अधिकारी सुन रहे, ना आपकी प्रशासन सुन रहा, ना आपकी सरकार सुन रही, ना आपका जनप्रतिनिधि सुन रहे। लेकिन अगर आपने अभी भी सही वक्त पर सही निर्णय लिया तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप लोगों की सुनवाई हो सके। क्योंकि आप लोगों को अभी कुछ दिनों बाद में या अभी मैनिक लोग कर रहे होंगे, आप लोगों के पास चापलूसी करना, आप लोगों को अपने फेवर में करना, आप लोगों को झूठे सांसे वादे देना, वादे करना, ये सारी चीज़ें अब चालू हो चुकी हैं। और अगर इन चीज़ों में अगर आप फंस गए तो हो सकता है कि आने वाले 5 साल तक आपको फिर फंसे रहना पड़ेगा। अगर ग्राम पंचायतों की हम बात करें तो ग्राम पंचायतों में कहीं कहीं सरपंचों को 2-2.25 साल हो गए, कई सरपंचों को 1.5 साल समथिंग हो गया। आप लोगों ने जो इन पर विश्वास जताया था, आप लोगों ने जो इन पर भरोसा जताया था, और इन लोगों ने भी आपसे कई वादे भी किए थे, चाहे वो सड़कों को लेके वादे किए हों, चाहे वो बिजली को लेके वादे किए हों, चाहे वो पानी की समस्याओं को लेके वादे किए हों, चाहे वो गौशाला की समस्याओं के वादे हों, चाहे वो और कोई आपके वादे हों, लेकिन वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए। मैं तो यूँ कहूँगा कि ग्राम पंचायतों का सरपंच बनने के बाद एक ही बात आपको कहेंगे कि सब कोरोना का समय चल रहा है, हमारे पास बजट नहीं आ रहा, और ये गांव से छोड़कर सिटियों में आनंद ले रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और आज तक आप तक बैठकर आपसे बात नहीं की है। यहाँ तक तो बहुत बड़ी बात है, ग्राम पंचायतों के कार्यालय में तक ये नहीं आ रहे, और लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए भी काफ़ी मकसद करनी पड़ती है। और इनके साथ जो ग्राम विकास अधिकारी है, LDC बाबू है, ये सरपंच के भी ज़्यादा ऊपर हो रहे हैं। ना तो सरपंच सुनता, ना ही फिर ये सुनते हैं। तो लोगों की जो परेशानी है, लोगों की जो दिक्कत है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। गांव के अगर हालात हम बात करें तो ग्राम पंचायतों में पानी की जो समस्या आज दिनों भर विकराल रूप लेता जा रहा है। गांव की जो सड़कों की जो हालात जो आपके सामने है, गांव की जो नालियों की जो समस्या है वो आपके सामने है। आवारा जो पशु हैं, गाय वगैरह हैं, इनके बारे में कुछ दिन पहले आपने कहा था कि सब गौशाला बनेगी, इनके लिए पानी की हम इस प्रकार की व्यवस्था कर लेंगे। कई सारी फोटोज हमारे पास ऐसी आई है जो आज गायों को पानी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनके पानी पीने के लिए पानी नहीं है। और सारे जो लोग थे जो किसानों की समस्याओं को हल करने में लगे हुए थे, किसानों के बारे में जो चिंतित थे कि हम आवारा पशुओं से आपके निजात दिला देंगे, आपको पानी की समस्याओं से आपको निजात दिला देंगे, लेकिन वो सब भूल गए। अब कुछ भी याद नहीं है, केवल गर्मियों में अपने घर में ये जो जनप्रतिनिधि है वो केवल ऐसे में बैठे हैं, इसके अलावा इनको कोई याद नहीं। और जो गाँव की जनता है वो बिल्कुल अब परेशान होती नजर आ रही, लेकिन जनता भी जागरूक नहीं है। अगर कुछ दिनों की हम बात करें तो कुछ दिन पहले अभी हमारे पास एक सूचना आई थी, करेल टिगरिया मोरेल एनीकट बांध को लेकर कोई सूचना है, तो आप लोग जागरूक हुए थे इस एनीकट बांध को लेकर, काफ़ी सारे लोग एक्टिव हुए थे, कई लोगों ने सहयोग भी किया था, चाहे वो गवर्नमेंट कर्मचारी एम्प्लॉय हो, चाहे वो भामाशाह हो, चाहे जो लोगों को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था वो लोग जागरूक हुए थे। लेकिन अब वो शांत हो गया, लेकिन लोग लगे हुए हैं प्रयास में कि ये अगर एनीकट बनता है करेल टिगरिया में, तो आज अगर हम बात करें तो नीचे जो गांव हैं, चाहे वो बाटोदा, बरनाला, मोरपा, बैरखंडी, जीवद, सांचोली, भंवर की, ये जो है गाँव है, आज इनमें पानी की जो समस्या, आज जो पानी की समस्या है वो पानी की समस्या नहीं रहती। अगर हम गाँव में नलों की अगर हम बात करें तो गाँव में नल एक दिन नल आता है, एक दिन तो ज़्यादा 2 बाल्टियाँ पानी, आप आकलन कर सकते हैं, कुछ अधिकारियों को अवगत करा सकते हैं, लेकिन लोग नहीं बोलते साहब।
एक दिन 2 बाल्टी से ज़्यादा पानी नहीं आता, और एक दिन आता है तो इतना पानी आता है 10 से 5 मिनट आता, तो आधे 5 मिनट तो 10 मिनट की बात हम करें तो 5 मिनट तो उसमें हवा निकलती है। तो इस पर ध्यान दें। ग्राम पंचायत को जो सरपंच है गाँव पानी की जो व्यवस्था है उसको सुव्यवस्थित करे, जहाँ हेडपम्प खराब है वहाँ हेडपम्प को व्यवस्थित करें। और जनता से हम कहेंगे, क्योंकि ये लोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि इन लोगों का तो आप देख पा रहे हैं कि केवल वादे इन्होंने किए, ये सीट पे बैठ के इनका नाम हो गया, लेकिन जो जनता है वो परेशानी के कंगाल पर है। तो जनता अब जागरूक हो जाए। अगर आज जनता जागरूक नहीं हुई तो आने वाले समय में जनता को काफ़ी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आज मजदूर दिवस पर अभी कितने कमेंट आए वो आपके सामने, क्योंकि आप भी देख पा रहे हैं, क्योंकि किसी को किसी की चिंता नहीं, और ये चिंता नहीं जब ही तो लोग दुख पा रहे हैं, जब भी लोग परेशानी का सामना तो लोगों को करना पड़ रहा है। अगर जनता में एकता होती तो सारे काम जनता के आसानी से हो जाते, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जनता जागरूक नहीं, और जनता जागरूक नहीं तो आप जानते हो। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बहुत जल्दी हम आपको सुचारू रूप से जोड़ेंगे। और जहाँ भी कोई तकलीफ है, चाहे वो पीएम आवास की हो, चाहे गांव की समस्या की हो, चाहे पानी को लेके, बिजली की समस्या तो आपके सामने विकराल रूप लेती नजर आ रही है। आज अगर हम बिजली की बात करें तो बिजली से ये नहीं कि आपके कूलर पंखे ही बंद हो जाएंगे, या आपको गर्मी में आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं न कहीं उन बालकों को भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, जो बालक आज परीक्षा दे रहे हैं और जिनकी आज एग्जाम चल रही है। क्योंकि हालात आप देख पा रहे हो कि गर्मी इतनी विकट रूप ले रही है। आज अगर हम तापमान की बात करें तो 40 और 45 के बीच का जो तापमान है, अब बच्चे कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि सांस लेना भी बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्योंकि आज अगर आप पढ़ेंगे, आप स्पष्ट रूप से इस चीज़ को समझिए कि आज अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं उनको कानून की जानकारी मिलेगी, और कानून की जानकारी मिलेगी तो वो सरकार और प्रशासन के सामने खड़े रहने की कोशिश करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से बिजली को कम दिया जा रहा है, क्योंकि आज पूरा पढ़ाई का समय है। बच्चे ऐसे पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन परीक्षा के समय, एग्ज़ाम के समय वो ज़रूर पढ़ते हैं और पूरी कोशिश करते हैं उत्तीर्ण होने की। लेकिन अब बिजली नहीं है साहब, कैसे वो पढ़ाई करेंगे? बिना बिजली दोपहरी में अगर वो पढ़ते हैं तो गर्मी बहुत विकट रूप ले पा रही है। आदमी का सांस लेना बहुत भारी, किताब लेके बैठना आसान नहीं। तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी बातें हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी, भारी पड़ती नजर आ रही है। आज मजदूर दिवस के लोग बधाई दे रहे होंगे, चाहे वो राजनेता हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, वो मजदूर दिवस की सबको बधाई जरूर देंगे। लेकिन मजदूरों की समस्याओं को कम करने का प्रयास कौन कर रहा है? मजदूरों के लिए खड़ा कौन है? तो कितने लोग हैं जिन्होंने मजदूर दिवस पर अपने कमेंट लिखे? शायद कोई नहीं चाहता मजदूरों को। तो मजदूर एक मजदूर है, और मजदूर ही एक देश की नींव को मजबूत करने का काम करता है। मैं तो यूँ कहूँ कि अगर मकान की नींव में जो पत्थर जमे हुए हैं, उन्हीं की बदौलत आज हम जो ऊपर छज्जा और जो डिजाइन निकालते हैं उनका वजूद है। अगर नींव मजबूत नहीं तो शायद ऊपर आप 3 और 4 मंजिल मकान नहीं बना सकते। तो हमारे मजबूत खम्भ हैं मजदूर। अगर मजदूर हमारे मजबूत है, मजदूर खुश है, तो देश की तरक्की आसानी से हो सकती है। और इनको खुश रखना सरकार का काम है, हमारा सहयोग है तो हम करते रहेंगे। तो आप लोग अपनी बात हम तक पहुंचाते रहें, और हम आपकी बात को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। आप जानते हो कि आज के समय के अंदर जो ईमानदारी से काम करता है, जो ईमानदारी से लिखने की कोशिश करता है, जो ईमानदारी से जनता के लिए खड़ा होता है, उसके ऊपर कितनी उंगलियां उठती है और सरकार का कितना प्रेशर उनके ऊपर रहता है। आपने कई सारी चीज़ों को देखा भी होगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन मजदूर दिवस के ऊपर आप इतने लचीले मत होइए, आप इतने सुनसान मत होइए, लिखते रहिए मजदूर दिवस के ऊपर, क्योंकि आप भी कहीं न कहीं
मजदूर है, आज वो लोग सारे मजदूर है जो MA BA BSc करके बैठे हुए हैं और बेरोजगारी की दौड़ में लगे हुए हैं, और जो बेरोजगार हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी वो भी मजदूरी की दौड़ में हैं, और हम कहते हैं कि उनको भी जो मजदूरी मिल जाए वो मजदूरी करने के लिए आज तैयार बैठे हैं। कुछ दिन पहले सरकार ने CHA भर्ती किए थे कोरोना के समय में, और उनकी सेवाएं अभी समाप्त कर दी गई। वो भी जयपुर से 1 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो भी मजदूरी है। आज वो हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी मजदूरी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनको मजदूरी नहीं मिल पा रही। तो इस देश के अंदर लड़ोगे तो मिल जाएगा, और नहीं लड़ोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये तो स्पष्ट है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम खबरें, तमाम अपडेट। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।